जय हिंद दोस्तों मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमारा भारत के भौतिक प्रदेश का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमने आप लोगों के पास भेजा था 1 से 20 क्वेश्चन। तभी हमने बोला था कि ये SSC CGL और NTPC का क्वेश्चन है और 20-20 का हमने पार्ट बनाया है। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो आइए दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी जिसे का नाम बताइए जिसे दी इंगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इंगल नेस्ट के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पहाड़ियां हैं ये सब कहाँ पड़ती हैं? ये सब महाराष्ट्र में है। तो इंगल नेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तोरण के किले को जाना जाता है। तो कोरण का किला होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया। पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? तो हमको हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक जाना है। तो अगर हम पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों तो पहले हमारा पंजाब का क्षेत्र आ जाएगा, पंजाब का क्षेत्र। फिर हिमालय कुमायूं उत्तराखंड में आ जाता है तो उत्तराखंड का आ जाएगा क्षेत्र। फिर नेपाल का क्षेत्र आ जाएगा और हाँ पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, बिल्कुल सेकंड आंसर जाएगा। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय, हाँ कश्मीर हिमालय कोरबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हमने पहले वीडियो में बोला था कि कश्मीर कोरबा जो है कश्मीर का भू आकृति क्षेत्र है कोरबा, तो बिल्कुल सही है। नागालैंड, नालागढ़, दून सभी ट्रेनों में सबसे बड़ा है। तो सभी ट्रेनों में सबसे बड़ा है तो बिल्कुल। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो चौथा आंसर हमारा जा रहा है क्योंकि फूलों की घाटी ये केवल उत्तराखंड चमोली को माना जाता है। तो चौथा ऑप्शन गलत है, यानी 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मिलाना इसको काठमांडू। तो काठमांडू दोस्तों कहाँ पड़ता है? महान और मध्य हिमालय कितना है क्योंकि काठमांडू ये आपका नेपाल में आ जाता है, नेपाल का हिस्सा है। कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी आ जाती है, नेपाल से जुड़ा हुआ। लद्दाख का पठार ये आपका चौथा आंसर जा रहा है। काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला के मध्य स्थित है। असम जो जाता मध्य शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। यानी 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय श्रेणी, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो दोस्तों आंसर क्या जा सकता है भाई? ये उपयुक्त सभी आंसर सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें बिल्कुल सही है। लघु हिमालय ये भी सही है, ये भी सही है, तो सभी सही है। मुख्य केंद्रीकृत पृथक करता क्षेत्र पृथक करता है गंगा का मैदान और शिवालिक की पहाड़ियाँ। लघु हिमालय तथा शिवालिक की पहाड़ियाँ, बृहद हिमालय तथा लघु की पहाड़ियाँ, तिब्बत पठार तथा बृहद हिमालय। तो दोस्तों आंसर क्या जा सकता है? बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय जो मुख्य केंद्रीय माना जाता है। और ये आपका हिस्सा जो आता है ये नेपाल और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र लगाता है ये वाला हिस्सा आ जाता है।
हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिवा नदी के बीच स्थित है। तो तीस्ता और दिवा नदी दोस्तों कहाँ पड़ती है? ये दोनों नदियाँ असम में हैं। तो दिवा नदी और तीस्ता नदी ये असम का हिस्सा, असम में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बुग्याल हिमालय की ढालों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु, असम, सिक्किम और उत्तराखंड। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय कहाँ पड़ता है दोस्तों? गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र है। तो गढ़वाल हिमालय कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो आंसर हमारा जाएगा उत्तराखंड। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कोरेबा मृत्तिका जो जाफरन केसर। तो केसर का नाम है स्थानीय। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो केसर कश्मीर हिमालय में प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है। इसके बाद हम आ जाते हैं महान हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान हिमालय के बलितों की प्रकृति की सम्मानित वलित पर्वत। तो बिल्कुल सही है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट से निर्मित है। तो कोर ग्रेनाइट से निर्मित है। तो बिल्कुल दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा सही नहीं है? तो पंजाब सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। तो बिल्कुल सही है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित, ये भी सही है। नेपाल हिमालय रावी तीस्ता, ये गलत जा रहा है भाई। नेपाल हिमालय में रावी है ही नहीं, क्योंकि नेपाल हिमालय काली दोस्तों, काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। तो सी गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर है। क्या है भाई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर पूर्व है, तो पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश लगाता। तो आंसर हमारा जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है? तो पूर्वांचल में स्थित है। तो पूर्वांचल का क्षेत्र लगाता हमारा ये मेघालय वाला या नागालैंड वाला, ये सब पूर्वांचल का क्षेत्र आ जाता है। तो ये मिजो की पहाड़ियाँ और नागालैंड, ये दोनों कहाँ औसत में लगाती हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों गारो खासी जयंतिया मेघालय की है। अनाई मुड़ी केरल में अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। दोदा बेट्टा ये आपके नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, तमिलनाडु में है। शिवराय की पहाड़ियाँ जो है ये केरल में आ जाती है, केरल में। और जौड़ी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु का हिस्सा आ जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए इसके बाद हम आते हैं शिलांग। तो शिलांग पठार जो है मेघालय में है। तो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय की है। तो खासी में स्थित है दोस्तों, खासी आंसर जाएगा। गारो भी हुई है, नागा ये भारत और म्यांमार के बीच है। और मिकिर पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो मिकिर पहाड़ियाँ दोस्तों ये भी आपका उधर साइड में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पटकाई बूम पहाड़ियाँ। तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ ये भारत और म्यांमार की स्थित है। भारत
और म्यांमार, भारत और म्यांमार ही बर्मा के मध्य स्थित है। बूम की पहाड़ियाँ, पटकई बूम। तो भारत हमारा क्या जाएगा भाई, भारत के पूर्व में स्थित है ये, ठीक। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड इस साइड में लगाता है। चेरापूंजी ये खासी पहाड़ी में स्थित है और चेरापूंजी माछीराम मेघालय का हिस्सा है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किस उपखंड का हिस्सा है, तो मेघालय किस मेघालय के पठार का हिस्सा है, तो मेघालय पठार। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल सुरंग पार करती है, तो अटल सुरंग पार करती किसको दोस्तों, कहता जास्कर को, पश्चिमी पीर पंजाल को, लद्दाख को, पूर्वी पीर पंजाल को। तो पूर्वी पीर पंजाल, तो पूर्वी पीर पंजाल यानी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख का क्षेत्र है। तो हमारा आंसर जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर और पूर्व की पहाड़ियों को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित हिमालयी पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है, तो संलग्न नहीं, जयंतिया मेघालय की है। तो दोस्तों जयंतिया जो पहाड़ी है ये मेघालय में स्थित है। और लुसाई पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं कि लुसाई की पहाड़ी कहाँ है, तो मिजोरम और त्रिपुरा में है, मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में स्थित है। पटकई बूम, पटकई बूम भारत और म्यांमार, म्यांमार मतलब बर्मा में स्थित है। नागा पहाड़ियाँ ये भी भारत और बर्मा में स्थित है, भारत और म्यांमार में स्थित है। जयंतिया ये मेघालय में है, मेघालय। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के हिमालय म्यांमार से संलग्न नहीं है, तो म्यांमार हिमालय संलग्न नहीं है, तो ये आंसर जाना चाहिए हाँ जयंतिया। चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमारा 40 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। इसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 41 नंबर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।